हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकियल आर्टरी। तो व्हाट इज ब्रेकियल आर्टरी? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी का कॉन्टिन्यूएशन होता है ब्रेकियल आर्टरी, जो कि बाद में जाकर के टर्मिनली ब्रांचेस दे देता है। कौन कौन सी? रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। वो सब हमें अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी से शुरू करते हैं। तो ब्रेकियल आर्टरी का एक डायग्राम हम देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल डायग्राम है। ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रही है, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। और ये है हमारा थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते कि है क्या। तो सबसे पहले एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल। ब्रेकियल आर्टरी जो है एक्सिलरी आर्टरी का कॉन्टिन्यूएशन है। यहाँ पर देखो एक्सिलरी आर्टरी ये आ रही थी, एक्सिलरी आर्टरी आ रही थी, लेकिन टेरेस मेजर की लोअर बॉर्डर से ब्रेकियल आर्टरी बिगेन। ठीक है, तो ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से शुरू हुई? टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर से। उसके बाद क्या होगा? एंड्स एट वो इट रन्स डाउनवर्ड लेटरली इन फ्रंट ऑफ आर्म एंड क्रॉसेस एल्बो जॉइंट। ये नीचे की तरफ आएगी, लेटरली आएगी फ्रंट ऑफ आर्म में। ये देखो लेटरली, यहाँ से मीडियल से चली लेटरल की तरफ जा रही है, इन फ्रंट ऑफ आर्म। ठीक है, आर्म के फ्रंट में चल रही है। उसके बाद क्या होगा? क्रॉसेस एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट को क्रॉस करेगी। उसके बाद ये नेक ऑफ रेडियस के लेवल पे आकर क्यूबाइटल फॉसा में अपनी दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देगी, टर्मिनल ब्रांचेस में, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। अब इसके रिलेशंस देखते हैं। तो इट रन्स डाउनवर्ड लेटरली फ्रॉम मीडियल साइड। हमें पता है मीडियल साइड ऑफ आर्म से ये फ्रंट ऑफ एल्बो तक लेटरल डायरेक्शन में चलती है। मीडियल से शुरू होती है, लेटरल की तरफ थोड़ी थोड़ी चलती है, तो फ्रंट ऑफ एल्बो। ठीक है, उसके बाद ये सुपरफिशियल रहती है अपनी पूरे एक्सटेंट में। ठीक है, एंटीरियरली इन मिडिल ऑफ आर्म क्रॉस्ड बाय मीडियन नर्व। देखो एंटीरियर रिलेशन इसका क्या होगा कि एंटीरियरली इन मिडिल ऑफ आर्म मीडियन नर्व इसको क्रॉस करती है। मीडियन नर्व देखो जा रही थी लेटरल साइड में, लेकिन फ्रंट मिडिल ऑफ आर्म में क्या होगा? ये लेटरल से मीडियन नर्व क्रॉस करके इधर आ जाती है मीडियल साइड में। ठीक है, ऐसे। तो इसने इसको क्रॉस कर दिया, तो यही बोल रहे हैं, एंटीरियर इसका रिलेशन बता रहे हैं कि मिडिल ऑफ आर्म में क्रॉस्ड बाय मीडियन नर्व फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड, एंड एल्बो के फ्रंट में कवर्ड बाय बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस एंड मीडियन क्यूबाइटल वेन। एल्बो के फ्रंट में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एल्बो होगी, यहाँ पर ये बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस से इसको क्रॉस करता है। ठीक है, एंटीरियर में ये आ जाता है इसके। उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर रिलेशंस आर ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल होगी इसके पीछे, रेडियल नर्व होगी एंड प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी होगी। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इसी की ही ब्रांच होती है। ये में दिख रही है ब्रेकियल आर्टरी से निकली प्रोफंडा ब्रेकियाई, जिसके बाद में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स आ जाते हैं। तो ये इसके पोस्टीरियर में रहती है, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई इसके पोस्टीरियर में होती है, और एक होती है रेडियल नर्व। ये देखो ये रेडियल नर्व है, ये इसके पोस्टीरियर में होती है। ठीक है, उसके बाद देन मीडियली। मीडियली इसका रिलेशन अपर पार्ट में क्या होता है? देखो अपर पार्ट में मीडियली अल्नर नर्व होगी और बेसिलिक वेन होती है। ठीक है, लोअर पार्ट में इसके मीडियल में ये क्रॉस करके आ जाती है, तो मीडियन नर्व हो जाती है। ठीक है, लेटरली, लेटरली कौन कौन सी मसल्स होती हैं? कोरेको ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई और मीडियन नर्व और टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, बाइसेप्स का टेंडन जो होता है ये देखो ये भी मीडियल में प्रेजेंट होता है, और मीडियन नर्व तो होती है इसके मीडियल में यहाँ पर, सॉरी लेटरल में यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये लेटरल है तो यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन होगा। ठीक, उसके बाद आते हैं एल्बो पर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि मीडियल से लेटरल स्ट्रक्चर्स बताओ यहाँ पे। तो ये होते हैं MBBR। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? सबसे पहले आएगा M, मीडियन नर्व। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा? दिस इज व्हाट? मीडियन नर्व, ये आ रही है। उसके बाद आएगा ब्रेकियल आर्टरी, ये तो होगी ही ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन, एंड देन उसके बाद आती है रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एल्बो के स्ट्रक्चर्स, मतलब एल्बो में कौन से स्ट्रक्चर्स मीडियल टू लेटरली अरेंज होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी ब्रांचेस पे। तो इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें होती हैं? अननेम्ड मस्कुलर ब्रांचेस, कुछ मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करती हैं। एक हमने पढ़ाई है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी होती है, जिसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होती है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ये आ रही है ना, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। एक होती है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच इसी की,
एक होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी जो कि ह्यूमरस को देता है, यहाँ पर ये देखो न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड आर्टरी एंड बाय डिवाइडिंग इनटू, और बाद में ये जाकर के आर्टरी दो एंड्स में मतलब दो टर्मिनल ब्रांचेस देती है, एक होती है रेडियल आर्टरी, एक होती है अल्नर आर्टरी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी क्या होती है? टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। एज वी नो कि ब्रेकियल आर्टरी अपनी टर्मिनल ब्रांचेस देती है दो, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी इन क्यूबाइटल फॉसा। तो इट इज अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी इन क्यूबाइटल फॉसा। तो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरीज ये दोनों मेनली सप्लाई करती हैं हैंड को थ्रू डीप एंड सुपरफिशियल पामर आर्चेस। अब इसके रिलेशंस हमें देखने हैं। सबसे पहले तो इसके रिलेशंस को देखने के लिए एंटीरियरली अपर पार्ट में अगर हम इसके देखें तो एंटीरियरली इसके फ्रंट में ब्रेकियोरेडियालिस मसल प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर लोअर पार्ट में देखें तो वो थोड़ा सुपरफिशियल होता है। यहाँ पे स्किन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया इज ओनली प्रेजेंट एंटीरियरली। इसका अगर हम रिलेशन देखें, पोस्टीरियर रिलेशंस इसके क्या होते हैं? पोस्टीरियरली इसके बाइसेप्स ब्रेकियाई होती है, देखो ये वाली मसल इसके पोस्टीरियर में देखोगे अगर आप, दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी से बाद में क्या हुई, यहाँ पर आके रेडियल आर्टरी क्यूबाइटल फॉसा में। अभी रेडियल आर्टरी के पोस्टीरियर में क्या होगा? बाइसेप्स ब्रेकियाई होगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल होगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस होगी और प्रोनेटर क्वाड्रेटस होगी। ठीक है, पोस्टीरियर में होंगी। मीडियली क्या क्या होगी? मीडियली प्रोनेटर टेरिस होगी अपर 1/3 में एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस होगी लोअर 2/3 में। लेटरली ब्रेकियोरेडियालिस मसल और रेडियल नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस इन फोरआर्म। फोरआर्म की इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी? एक होती है रेडियल रिकरेंट आर्टरी, और रेडियल रिकरेंट आर्टरी में इस डायग्राम में आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर देखो, ये देखो ये रेडियल आर्टरी है, यहाँ पर इसने रेडियल आर्टरी से क्या हुआ? रेडियल रिकरेंट आर्टरी निकल रही है, कुछ मस्क्यूलर ब्रांचेस भी निकल रही हैं। मस्क्यूलर ब्रांचेस क्या होती हैं? जो कि डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करेंगी, लेटरल मसल्स ऑफ फोरआर्म को। ठीक है, उसके बाद पामर कार्पल ब्रांच होती है, कार्पल की तरफ डॉर्सल कार्पल ब्रांच होती है, और एक होती है सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। ठीक है, पाम की तरफ जो जाती हैं। देन ये हो गई हमारी रेडियल आर्टरी का डिस्कशन। उसके बाद आते हैं हम अल्नर आर्टरी पे। सो व्हाट इज अल्नर आर्टरी? इट ऑल्सो बिगेन्स इन क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा में ये स्टार्ट होती है, हमें पता ही है। ये कैसे चलती है? ये ऑब्लिकली चलती है नीचे की तरफ मीडियली इन अपर 1/3 ऑफ फोरआर्म। अपर थर्ड फोरआर्म में तो ये ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड मीडियली चलती है एंड वर्टिकल इन लोअर 2/3। फिर लोअर 2/3 में आने के बाद ये वर्टिकल हो जाती है। ठीक है, दिस इज अल्नर आर्टरी। यहाँ से देखो क्यूबाइटल फोसा में डिवाइड हो गई रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में। उसके बाद रन्स ऑब्लिकली वर्टिकल इन लोअर 2/3, और ये फिर पाम में एंटर कर जाती है सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पास करके। मतलब जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है उसके ऊपर से ये पास करके सुपरफिशियली एंटर कर जाती है पाम में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, इसके सुपरफिशियल में ये अल्नर आर्टरी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो एंटर्स पाम बाय पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। उसके बाद आते हैं इसके रिलेशंस पे। तो एंटीरियरली इसके रिलेशंस क्या होते हैं? अपर हाफ में ये मसल्स से कवर्ड होती है। कौन सी मसल्स? मसल से जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से अराइज होती हैं, वो सारी मसल्स से, मीडियन नर्व से, और लोअर हाफ में स्किन और फेशिया होती है ओनली। ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशंस इसके, पोस्टीरियर में ब्रेकियालिस मसल होती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती है, मीडियली यहाँ पर अल्नर नर्व होती है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल होती है, और लेटरली यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल होती है और मीडियन नर्व होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस पे। तो इसकी ब्रांचेस कौन सी होती हैं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, कॉमन इंटरोशियस आर्टरी। कॉमन इंटरोशियस आर्टरी क्या होती है? देखो एंटीरियर पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरीज तो एनास्टोमोसिस होती है जो एल्बो जॉइंट के पास वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में या बाद में दिखाऊंगी, जब मैं आपको एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट से पढ़ाऊंगी तो उसमें सारी ब्रांचेस आएंगी। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी होती है, एक कॉमन इंटरोशियस आर्टरी होती है। कॉमन इंटरोशियस आर्टरी ये जस्ट बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है ना, वहाँ से अराइज करती है। ठीक है, उसके बाद ये बैकवर्ड्स पास करती है टू रीच अपर बॉर्डर ऑफ इंटरोशियस मेम्ब्रेन। इंटरोशियस मेम्ब्रेन के अपर बॉर्डर में पहुंच जाती है ये, और वहाँ पे जाके एंड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है?
एंटीरियर इंटरऑस्टियस आर्टरी में और पोस्टीरियर इंटरऑस्टियस आर्टरी में। मैं इस डायग्राम में आपको दिखा भी दूंगी। ये देखो, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, ये कॉमन इंटरऑस्टियस है। कॉमन इंटरऑस्टियस बाद में डिवाइड होकर के एंटीरियर इंटरऑस्टियस एंड पोस्टीरियर इंटरऑस्टियस बना रही है। तो समझ में आ रही है? तो ये इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं और फिर कुछ इसकी मस्क्यूलर ब्रांचेस होंगी जो कि मीडियल मसल्स ऑफ फोरआर्म को ब्लड सप्लाई करेंगी। फिर पामर कार्पल ब्रांच होंगी जो, ठीक है, और एक होंगी डॉर्सल कार्पल ब्रांच, ठीक है, जो कार्पल को पीछे डॉर्सल से ब्रांचेस देंगी, ठीक है। तो ये हमारा अल्नर आर्टरी का डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद हमें पढ़ना है एनास्टोमोसिस। हमने ब्रेकियल आर्टरी पढ़ ली, रेडियल आर्टरी पढ़ ली एंड अल्नर आर्टरी पढ़ ली। अब इन तीनों की ब्रांचेस कैसे एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती हैं और ये एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट होता क्या है वो हम आगे देखेंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी। Brachial pulsations are auscultated in front of elbow just medial to tendon of biceps brachii। हमने पढ़ा था टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई जो होता है उसके जस्ट मीडियल में अगर आप इन फ्रंट ऑफ एल्बो ऑस्कल्टेट करोगे ना ब्रेकियल आर्टरी को, तो वहाँ पर सबसे सही ब्रेकियल पल्सेशंस आपको फील होंगी रिकॉर्ड करने के लिए ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद ब्लड गैस एनालिसिस जो होता है उसके लिए ब्लड जो है हम ब्रेकियल आर्टरी से ही कलेक्ट करी जाती है। एंड ब्रेकियल आर्टरी कैन बी कंप्रेस्ड मोस्ट फेवरेबली इन मिडल ऑफ आर्म। आर्म की मिडल में सबसे ज़्यादा फेवरेबली, सबसे ज़्यादा अच्छे से ब्रेकियल आर्टरी को कंप्रेस कर किया जा सकता है ऑन टेंडन ऑफ कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है पूरा खत्म होता है। इसमें हमने रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी और साथ ही में एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट पूरा अच्छे से कवर कर लिए। थैंक यू।